Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Pushpin from Quickstep. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिकल मॉड्यूल के बारे में। हम जानेंगे पिकलिंग क्या होती है, अनपिकलिंग क्या होती है, पिकल मॉड्यूल में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कोडिंग के थ्रू समझेंगे उन मेथड्स को। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी प्रकार की हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हुई हैं, उनके वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं इंटरव्यू सीरीज में, तो आप उनको ज़रूर देखें। डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स आपको हेल्प करेंगी आपके इंटरव्यूज में। आइए समझते हैं कि पिकलिंग और अनपिकलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्ट्स को सेव करना होता है जिन्हें कि हम बाद में रिट्रीव कर सकें, इवन आफ्टर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, हमारी एप्लीकेशन बंद हो जाए। उसके बाद जब हम दोबारा से कोई एप्लीकेशन ओपन करें और उसमें हम उस ऑब्जेक्ट को लोड कराना चाहते हैं, सपोज करिए, या हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करके किसी और व्यक्ति को पास ऑन करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, जिससे कि वो उसकी एप्लीकेशन में उन्हें लोड कर सके ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन होता है कि हम अगर ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं फाइल सिस्टम में, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लें स्ट्रिंग फॉर्मेट में और स्टोर कर लें। ठीक है, लेकिन जब हम उसे किसी को पास ऑन करेंगे या हम उसे लोड करेंगे, तो अगर जब हम उस ऑब्जेक्ट को लोड करेंगे और उसका टाइप चेक करेंगे तो वो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमें, मान लीजिए सपोज हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, तो हमें जब भी हम चाहते हैं कि हम जब भी लोड करें उसको या रिट्रीव करने की कोशिश करें उस फाइल सिस्टम से, ठीक है, तो हमें वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, ना कि स्ट्रिंग। ठीक, तो इसके लिए हम लोग पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं। पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डिसीरियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट। अब इस सीरियलाइजिंग और डिसीरियलाइजिंग क्या होता है? सबसे पहले सीरियलाइजिंग क्या करता है? वो ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। मतलब आप ये सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज नोन एज सीरियलाइजिंग। और सीरियलाइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज पिकलिंग। ठीक है, दूसरा डिसीरियलाइजिंग क्या होगा? तो जो हमने ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया, ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन जो हमने क्रिएट कर दिया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, उस रिप्रेजेंटेशन से दोबारा से उसको रीलोड करने की प्रोसेस डीसीरियलाइजिंग कहलाता है। उसी को हम अनपिकलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा एक ऑब्जेक्ट था कोई, उसको हम सीरियलाइजिंग कर रहे हैं, उसकी उसकी मतलब उसकी पिकलिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर हम जब डिसीरियलाइजिंग करेंगे या अनपिकलिंग करेंगे, तो क्या होगा कि सेम ऑब्जेक्ट हमारा रिट्रीव हो जाएगा, सेम टाइप का ऑब्जेक्ट रिट्रीव हो जाएगा, उसकी वैल्यूज सेम होंगी। ठीक, अब हम देखते हैं कि पिकल मॉड्यूल क्या होता है। पिकल मॉड्यूल में हमें कौन कौन से फंक्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको डंप फंक्शन मिलता है। डंप फंक्शन का यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी भी फाइल में डंप कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को किसी फाइल में डंप कर सकते हैं। फिर एक लोड फंक्शन होता है, वो क्या करता है? उस फाइल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को रीड करता है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है विद द सेम टाइप। ठीक है, उसे अनपिकल बोलेंगे। फिर एक डम्प्स मेथड होता है, डम्प्स फंक्शन होता है, वो क्या करेगा? वो हमें रिटर्न करता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का। हम उसे किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, मतलब अगर हम किसी अपना प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम चाहते हैं कि वेरिएबल में ही स्टोर कर लें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को किसी, तो हम डम्प्स यूज करेंगे। और फाइल में अगर हमें स्टोर कराना है किसी, तो हम डंप यूज करेंगे। फिर अगर हमने किसी वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसी ऑब्जेक्ट का और हम उसको लोड करना चाहें दोबारा से, तो हम लोड्स मेथड यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इक्वालिटी, मतलब दो ऑब्जेक्ट, जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट जो स्टोर किया था और जो दूसरा ऑब्जेक्ट जब हम उसको लोड करते हैं, मतलब पहले हमने डंप किया फिर जब हम लोड कर रहे हैं, तो जो दो ऑब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू, उनमें इक्वालिटी क्या होगी?
मतलब इक्वालिटी डबल इक्वल टू क्या चेक करता है, डबल इक्वल टू इक्वालिटी चेक करता है ऑब्जेक्ट की, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। और आइडेंटिटी क्या होती है, जो हम एक इज ऑपरेटर यूज करते हैं। इज ऑपरेटर उनकी मेमोरी लोकेशन, दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन को मैच करता है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 1 था हमारे पास, जिसको हमने डंप या डंप्स किया कहीं पर, तो उसने उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया ऑब्जेक्ट का, और वो या तो हमने फाइल में स्टोर कर देगा अगर हम डंप यूज करेंगे, या फिर वेरिएबल में स्टोर कर लेगा अगर हम डंप्स यूज करेंगे। फिर मान लो हम इसको लोड कराते हैं, ठीक है, तो लोड कराने के बाद एक ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों की वैल्यू सेम होगी और दोनों का टाइप भी सेम होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन तो अगर वैल्यू सेम है और ऑब्जेक्ट का टाइप भी सेम है, वैल्यू सेम है बेसिकली, तो हमारा जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, अगर हम इनको मैच कराएंगे ऑब्जेक्ट्स को, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन जो इज ऑपरेटर होगा, जो आइडेंटिटी चेक करेगा, क्योंकि अब मेमोरी एड्रेस तो चेंज हो गया, जो दोबारा से जब हमने लोड किया जो ऑब्जेक्ट बना, उसका मेमोरी किसी भी लोकेशन पे क्रिएट हो सकती है, तो वो हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रोग्रामेटिकली समझेंगे कि ये पिकल मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम एक लिस्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर एक डिक्शनरी ले लेते हैं, इसमें 1 की के साथ हम लिस्ट 1 को रेफर करते हैं, मतलब ये की वैल्यू पेयर है, 1 की है और वैल्यू उसकी जो लिस्ट 1 जिसको पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को ये भी पॉइंट करेगा, मतलब सेम वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। अब एक 2 की ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हेलो, ठीक। एक और की ले लेते हैं, की वैल्यू पेयर 3 ले लेते हैं, जो कि फिर से लिस्ट 1 को ही रेफर कर रहा है, लिस्ट 1, मतलब की 2 पे जो वैल्यू है, की 1 पे जो वैल्यू है और की 3 पे जो वैल्यू है, वो लिस्ट 1 को शेयर, लिस्ट 1 जो भी ये लिस्ट है, इसके ऑब्जेक्ट का शेयर्ड रेफरेंस है, दोनों शेयर कर रहे हैं इसी सेम ऑब्जेक्ट को, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पिकल करेंगे इसको, डिक्ट 1 को, तो पिकल डिक्ट 1 इज इक्वल टू, पिकल करने के लिए पिकल डॉट डम्प्स मेथड यूज होता है, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें सीरियलाइज करना है बेसिकली, तो डिक्ट 1, इसको पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने यहाँ स्टोर करा लिया। अब इसको अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देखना है मान लीजिए, तो हम इसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये देखिए इसने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है इसका रिप्रेजेंटेशन, इस डिक्शनरी का। यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल में स्टोर कराया है, लेकिन अगर आप डंप कीवर्ड, डंप फंक्शन का यूज करोगे, तो आप इस डिक्शनरी को डायरेक्टली फाइल में स्टोर करा सकते हो, अपनी किसी भी फाइल सिस्टम का यूज करके, मतलब अपने सिस्टम में किसी भी फाइल में स्टोर करा सकते हो, और उस फाइल को आप किसी को दे भी सकते हैं, मतलब मान लीजिए आपने उसको किसी के साथ शेयर कर दिया, वो अपने प्रोग्राम में उसको लोड कर सकता है, देन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको आपको दिखाता हूँ अनपिकलिंग करके, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट की। तो मान लीजिए डिक्ट 2 में हम अनपिकलिंग करते हैं इसकी, इसके लिए क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड्स। अब हमने क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कराया था, इसलिए हम यहाँ पे लोड्स मेथड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वेरिएबल से अनपिकल करना है। अगर हमने फाइल में कराया होता और फाइल से अनपिकल करने की कोशिश कर रहे होते, तो फिर हमें यहाँ पर लोड मेथड यूज करना होता, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करके देख लेते हैं, डिक्ट 2, और इसका टाइप भी प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए इसने एग्जैक्टली सेम डिक्शनरी दे दी। यहाँ देखिए इसने 2,3 जो इस लिस्ट की वैल्यू थी वो दिया है, प्रिंट किया है। ठीक है, देखिए डिक टाइप का है ये। अब एक चीज मुझे यहाँ पे आपको और दिखानी थी, इसीलिए मैंने इसको लिस्ट को जो है 2 शेयर्ड रेफरेंस में रखा था, मतलब ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता हूँ। अब इसका जो मेमोरी एड्रेस था, मतलब इस की 1 के साथ जो मेमोरी एड्रेस, जिस वैल्यू का मेमोरी एड्रेस एसोसिएटेड था, इसका ये मेमोरी एड्रेस और यहाँ पे मेमोरी एड्रेस सेम थे दोनों के। तो जब हम अनपिकल कर रहे हैं तो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे भी सेम होने चाहिए दोनों के मेमोरी एड्रेस। लेट्स सी, प्रिंट आईडी ऑफ dict1 डॉट गेट की क्या है, 1 है वहां पर, ठीक। ऐसे ही 3 की का भी प्रिंट करा लेते हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर जब dict2 में ये प्रिंट हुए हैं दोनों, तो ये दोनों भी, इनके भी मेमोरी लोकेशन इक्वल ही होने चाहिए। ये देखिए आप लोग, इन दोनों के इक्वल मेमोरी थे, मेमोरी लोकेशन थी, इक्वल मेमोरी लोकेशन को ये लोग रेफर कर रहे थे। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों भी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं बेसिकली। तो ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिजर्व करता है। मेरा पर्पस ये था आपको दिखाना यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।